ओम शांति। बड़ी ठंडी ठंडी ओम शांति की अच्छी तरह से करिए। ओम शांति। थैंक यू। बाबा हमें सब प्रकार के परिचयों से मुक्त कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं फला, मैं फला, मैं फला, इन सब से मुक्त कर रहा है। नो लेबल्स। जब सिकंदर की मां शमशान भूमि में जाती है और वहां के जो रखवाले हैं उनसे पूछती है कि मेरे सिकंदर की कब्र कहां है, तो उसको उत्तर क्या मिलता है? मां, तुम किस सिकंदर की बात कर रही हो? यहां अनेकों सिकंदर आए और गए। तो ये संसार जो चलता चला आ रहा है, अनेकों आत्माएं आईं और गईं। शायद ये बात हम वर्तमान संगम युग के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि संगम पर विशेष नशा है कि हम जैसा भी बाबा को दूसरा और कोई नहीं है। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन आप सबके लिए कह रही हूं, एक एक बच्चे के लिए, कि अगर बाबा को हमने पाया है, बाबा जैसा और कोई हमें संगम पर नहीं है, तो बाबा को भी हम जैसे बच्चे और कहीं नहीं है, हम ही हैं। नशा है ना? और अगर आज थोड़ी बहुत कमी पेशी है, तो उसके भी हम सब तीव्र पुरुषार्थी हैं, उसे भी हम संपन्न और संपूर्ण इस संगम पर करके ही रहेंगे। क्योंकि बाबा के साथ हमें चुनरी पर दाग लगा हो ऐसा लौटना नहीं है। बाबा के साथ सुनहरी ड्रेस पहनी हो ऐसा लौटना है। लेकिन वो अंत की जो हमारी स्थिति है, उसका आधार हमारा वर्तमान जीवन है। वर्तमान जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन है, अलौकिक जीवन है। और हम सब जानते हैं, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, ट्वाइस बॉर्न। द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। तो एक जन्म हमारा लौकिक रूप से होता है, और दूसरा जन्म जब ब्राह्मण बच्चा उपनयन सेरेमनी जब उसकी होती है, जनेऊ सेरेमनी होती है, जब वो अध्ययन आदि करना आरंभ करता है, उसका दूसरा जन्म माना जाता है। इसी रीति से वो तो एक ही जन्म में, और कितना ब्राह्मण आज वो कर रहे हैं उसे हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो नया जन्म दिया, जिसे हम ईश्वरीय जन्म कहते हैं, पहले तो हम देखें हमारा जो जन्म है कितना विचित्र ढंग से हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा नई सृष्टि की रचना करते हैं, और वो रचना केवल मात्र मुखारविंद से नहीं,
मुखारविंद की रचना प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रह्मा के तन में जब बाबा आते हैं तो ब्रह्मा की हर कृति और हर वृत्ति बदल जाती है। जब बाबा ब्रह्मा को अपना रथ बनाते हैं, अब वो दादा लेखराज सिंध के रहने वाले और कृपलानी परिवार के इतने बाल बच्चों वाले, ये परिचय हम ब्रह्मा बाबा का दे ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई कहे ब्रह्मा बाबा सिंधी थे, ये बात गलत है। ब्रह्मा बाबा सिंधी नहीं थे, लेखराज दादा सिंधी थे। ब्रह्मा बाबा इन सब से ऊपर उठ करके थे, रूहानी थे, अलौकिक थे और हम सबके पिता थे। कृपलानी परिवार कहेंगे तो केवल एक फैमिली आएगी, लेकिन जब हम ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, तो हम सबका पिता है ना। उस हिसाब से इन सब चीजों से हम ऊपर उठ जाते, और इसकी निशानी है हम सब इन चीजों से ऊपर उठ गए। ब्रह्मा के द्वारा हमने जो जन्म लिया, जैसे ब्रह्मा कास्ट, क्लास, जाति आदि इन सब से ऊपर उठा, ऐसे ही हम बच्चे भी ऊपर उठ चुके हैं। मिसाल है, शायद ही हमें एक दूसरे का पता हो कि कौन कौन सी कास्ट का है। जब हम आते हैं अपने अपने सेंटर्स पर, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन हो। सभा में अगर कोई ऐसी क्लास है जिस क्लास में ये पूछा जाता हो, तो जरा हाथ तो खड़ा कर दें। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जिस क्लास में ये बातें पूछी जाती हूं, क्योंकि बाबा ने जन्म देकर हमारी सारी दिशा बदल दी है। तो मैं बता रही थी, मैं पहले उस पॉइंट को कंप्लीट कर लेती हूं। जो हमारा जन्म हुआ, ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि की रचना विविध तरीके से की है। नंबर 1, मुख के द्वारा ज्ञान सुनकर के हम बच्चों का जन्म हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म बाबा के कलम से हुआ। बाबा पत्र लिखा करते थे, और बाबा के जो पत्र होते थे, उन पत्रों में और कोई बात नहीं होती थी, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ होता था। तो कई आत्माओं का जन्म बाबा के पत्रों से हुआ है, यानी बाबा की कलम से हुआ है। तीसरा, कई आत्माओं का जन्म बाबा की दृष्टि से हुआ है। जब शुरू में ओम की ध्वनि लगती थी, बाबा दृष्टि देते थे, तो कई आत्माएं शिव बाबा का साक्षात्कार कर लेती थी। उनको बाबा ब्रह्मा नहीं दिखाई देता था, लाइट ही लाइट दिखती थी, और उनका जन्म हो गया। ऐसे ही बाद में भी बाबा केवल दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि से कई आत्माओं का जन्म हो गया, साक्षात्कार हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, यानी बाबा को उन्होंने पहचान लिया। ये तीसरा तरीका था बाबा का, जिससे नई दैवी सृष्टि की स्थापना बाबा ने की। चौथा एक और भी तरीका था, और वो तरीका ये था, कई होवनहार उम्मीदवार आत्माएं होती थी, परंतु उस समय ज्ञान और योग इतना नहीं सुनती थी। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे मधुवन आ जाओ,
दिल्ली में बहुत गर्मी है, ठंडे मौसम में आबू आ जाओ। और बाबा बुलाकर फिर अपने संग के रंग से उन्हें रंग देते थे। तो कई आत्माओं का जन्म बाबा के संग के रंग से हुआ। और हम सब कौन है? ऐसी रचना जिनका जन्म इन विविध तरीकों से हुआ है। हर एक पूछेगा मेरा जन्म कैसे हुआ, ठीक है? हर एक का जन्म कैसे हुआ वो हर एक अपने आप से पूछना। हां, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका जन्म लिटरेचर से हुआ। जब आगे बढ़े लिटरेचर से कईयों का जन्म हुआ। कईयों का जन्म हुआ पत्राचार पाठ्यक्रम से। अपना भगवान भाई जो यहां पर भंडारे में है, दिल्ली से पत्राचार पाठ्यक्रम चलता है, तो किसी ने मंगाया, परंतु उसने तो वो पत्राचार पाठ्यक्रम पढ़ करके बेच दिया रद्दी में। उस रद्दी का लिफाफा बना और उस लिफाफे में भगवान भाई कुछ सामान लेके आया और उस पर पढ़ा आत्मा, परमात्मा, ये सब बातें। तो वहां एड्रेस था दिल्ली पांडव भवन का, वहां पत्र लिखा और पत्राचार पाठ्यक्रम मंगाया। उसका जन्म उससे हो गया। और भी है, एक व्यक्ति दिल्ली में मेरे को मिले, एक युगल, नोएडा के थे, छोटे से युगल, दोनों प्राणी आए। कहते एक लिफाफा था, लिफाफा या लिटरेचर था जो धरती पे पड़ा हुआ था, मेरे पांव के नीचे था। कहते पता नहीं मैंने वो पत्रा क्यों उठा लिया, पढ़ा और आज बाबा के रेगुलर स्टूडेंट। तो बाबा के जन्म देने की विधि बड़ी निराली है। कोई आत्मा का जन्म कैसे, कोई का कैसे, कोई का कैसे हुआ। बाबा ने तो बहुत श्रेष्ठ रचना रची ना। आप देखो, चाहे दृष्टि से जन्म हुआ, क्या पावर से जन्म हुआ होगा। अगर बाबा के मुखारविंद से ज्ञान रतन सुनकर जन्म हुआ तो बाबा की कोई पॉइंट ऐसी जबरदस्त दिल को लगी, तब तो जन्म हुआ। तो हमेशा कहा जाता है दुनिया में भी कि जन्म देना मां बाप का काम है, लेकिन जीवन बनाना बच्चे का अपना काम होता है। समझिए ये बात। मां क्या कहती है बच्चे को? बेटा मैंने तुम्हें जन्म तो दिया, लेकिन मैं तुम्हें कर्म नहीं दे सकती, तकदीर नहीं दे सकती। कर्म और तकदीर वो तुम्हें स्वयं बनानी। इसी रीति से हमारा जन्म तो हुआ, लेकिन हमारा जीवन कैसा है ये हमारे हाथ में है। ये बाबा ने चाबी कहो, युक्ति कहो, विधि कहो, हम बच्चों को दी है। अब मैं अपना जीवन कैसे बिताती हूं ये मेरे हाथ में है। और इस जीवन के आधार से मेरा अगला जन्म है, जिसको बाबा ने आज की मुरली में था शायद, या कल की, गोल्डन स्पून इन माउथ। आज की मुरली कि जितने बच्चे तुम सेवा करोगे, जितनी तुम धारणा करोगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। संसार में आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत कोर्सेस कराते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं कि हमें इस दुनिया से मरना कैसे है। बाबा हमें ये कला सिखाते हैं, और जब हम इस कला में प्रवीण बनते हैं तब हमारा जीवन निखरता है। निखरता समझते हैं ना,
चमकता है, उज्जवल बनता है। अब जीवन हमारा ब्राह्मण, और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रचना। ब्राह्मण किसे कहते हैं यह हम सबको पता है। हम अपने आप से पूछें कि मैंने सच में ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण लाइफ का आनंद लिया है? इस जन्म के लिए कहा जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। इस जन्म के लिए कहा जाता है, अन्य के लिए नहीं। तो ब्राह्मण माना क्या? जिस रीति से जो जहाज सागर के ऊपर होता है उसके सेल्स को सेट कर देते हैं तो जहाज उसी दिशा में चलता है। ठीक इसी तरह से हमने अपने जीवन रूपी नौका के सेल्स सेट किए हैं। हमारा जीवन उस सदृश चल रहा है जो बाबा ने जन्म दिया, अलौकिकता, ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या? आज भी बाबा की मुरली में था, शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सिंपल अर्थ बाबा ने बताया, समझ। हमारा लाइफ स्टाइल समझदारी से है। किस बात की समझ? तुम आत्मा हो और आत्मिक दृष्टि से तुम्हें व्यवहार में आना है। ये हमारे जीवन का, लाइफ स्टाइल का पहला फाउंडेशन है। और जब आत्मिक दृष्टि से चाल चलन आरंभ हो जाती है तो हम क्या पाते हैं? जीवन में सुख, शांति, प्रेम आना आरंभ हो जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? इसलिए कि आत्मा के ओरिजिनल गुण ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। और जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस अर्थात जितना जितना ज्ञान के आधार से चलते हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सच्चाई की बात यह है किसी दूसरे को मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े। समझ। बाबा ने ज्ञान दे दिया, उसके बाद मुझे ये पूछने की, औरों के बताने की आवश्यकता ना पड़े। हम सब जानते हैं देह अभिमान पाप का मूल है। अगर मेरी लाइफ देह अभिमानी है, देह अभिमानी का अर्थ ये नहीं मैं अपन को देह समझती हूं, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन देह अभिमानी अर्थात इन सब बातों में जाना,
रूप, रंग, शिक्षा, आयु, पहनावा आदि जो आउटर है, बाह्य है, और जितना बाहरी दृष्टि होगी तो बाहर की दुनिया में क्या है? पाप। वही तो इंपोर्ट करेंगे, वही एकत्र करेंगे, और देही अभिमानी होंगे तो क्या इंपोर्ट करेंगे? हर एक से विशेषताएं, गुण इंपोर्ट करेंगे। आज बाबा को पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर वर्णन पर मुरली चलानी पड़ती है। ये हमारा नेचुरल स्वभाव होना चाहिए कि इन बातों में मुझे नहीं जाना। ये अपने जन्म के साथ लगने वाली बातें नहीं। देह अभिमान और देही अभिमानी, इसका विस्तार आप ज्यादा मनन चिंतन करिएगा। लज्जा आना, भयभीत होना, डरना, डराना, फीलिंग में आना, ये सब देह अभिमान है। मेरे को क्यों कहा, फीलिंग वाला बन जाना, कमजोर बन जाता है। ये सब चीजें देह अभिमान की कलयुगी है और रावण का वर्षा है। बाबा का वर्षा क्या है? ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, जिसको लुटाओ, खूब दो। लाइफस्टाइल माना कहावत है दुनिया में, अगर आप अपनी लाइफ की केयर खुद नहीं करेंगे तो दूसरे के वशीभूत हो जाएंगे, और आपको वही करना पड़ेगा जो आपको दूसरा कहेगा। जिसको कहते कठपुतली बन जाना। तो लाइफस्टाइल में बाबा ने जो मुझे स्वमान दिया, मैं कौन सी आत्मा हूं? सोचो तो सही। रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबा के स्वमान के शब्द सुनकर। कितने लाड प्यार से हम बच्चों को टाइटल देते हैं, सुनते हैं ना? गूस पिंपल्स जिसको बोलते हैं, हाँ, ये रोंगटे खड़े हो जाना। भगवान हमें बोल रहा है। कितने ऊंचे स्वमान में मुझे खड़ा कर रहा है, और मैं क्या करती हूं? किसी ने कुछ कह दिया, फट से नीचे आ जाती। सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं है ना। आध्यात्मिकता हमें सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनाती है। बाबा के पास आने से पहले जीवन में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट समझ ना, आत्मसम्मान, अभिमान नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मा होगी, औरों को भी रिस्पेक्ट देगा। जीवन कोई युद्ध का मैदान नहीं है, एंजॉय करने की चीज है। और एंजॉयमेंट में बाबा ने हमें इतना भरपूर किया है क्योंकि बाबा ने एक फॉर्मूला सिखाया है। अच्छा जीवन जीने की कला, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है?
बच्चे सदा, तुम दाता के बच्चे हो तो तुमने देना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी है। मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, क्यों मैं भूखी हूं क्या इन सब चीजों की? मान सम्मान की इच्छा उन्हें उत्पन्न होती है जिनके पास अपना मान सम्मान नहीं है। अगर किसी ने मेरा मान सम्मान नहीं किया, उसका अर्थ क्या है? कि मैं रिस्पेक्टेबल नहीं हूं, ऑनरेबल नहीं हूं? नो। मैंने अपने मान सम्मान की चाबी औरों के हाथ में नहीं दी है, मेरे अपने हाथ में है। हम क्यों मांगे? मांगने से मरना भला। भगवानोवाच, बाबा इतना रॉयल बनाते हैं, मांगने से मरना भला। बच्चे, तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुम दाता के बच्चे, देने वाले हो। और देना क्या है? कोई धन संपत्ति तो नहीं कही जा रही। अगर हम 3 चीजें दे सकें, एक, प्रेम। प्रेम के भूखे सब हैं। सबको प्रेम चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहे मुझे प्रेम नहीं चाहिए। है कोई? ईश्वरीय स्नेह चाहिए, रूहानी स्नेह चाहिए। कोई नहीं होगा। है कोई जो कहे कि ईश्वरीय स्नेह ना मिले तो चलेगा? हर एक को चाहिए। और हम सबके अंदर बाबा ने इतना भरा है जो हम सबको दे सकते हैं। देना जीवन जीने की कला है। ईश्वरीय स्नेह दें। दूसरा, जिसको बाबा कहता है रिस्पेक्ट, हर एक को रिस्पेक्ट दें। दूसरे को रिस्पेक्ट देने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। कई बार ऐसा सोच लेते हैं, अगर हम दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट देंगे तो हम तो छोटे हो जाएं। छोटे क्यों हो जाएंगे? याद रखिएगा, रिस्पेक्ट देने वाला रिस्पेक्ट पाने वाले से सदा बड़ा होता है। हर एक को रिस्पेक्ट दो। ये हमारे सत्युगी जीवन की रॉयल्टी है। सत्युग में याद करिए, जब आप महाराजा महारानी होंगे, आपके राज दरबार में कोई फंक्शन होगा, सब राजाएं अपने अपने विमानों से आएंगे। आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे क्या कुर्सी पर? खड़े होकर के आप देंगे ना उनको मान सम्मान। लेकिन ये तब होगा जब वर्तमान समय पर हर एक को रिस्पेक्ट देने की आदत होगी। खूब रिस्पेक्ट दीजिए। और बाबा ने इसके साथ ही फॉर्मूला सुनाया है, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है। तीसरी बात, सहयोग। सहयोग। क्या सहयोग देना है? जो भी हम दे सकते हैं, मन वचन कर्म से गोवर्धन पर्वत हम सबके सहयोग से उठाए। अपने आप को भी सहयोग दो, लेकिन इस समय बात औरों के साथ की है। हर एक को सहयोग दो। चलो, कोई कार्य ऐसा है जिसमें आपका कोई मतलब नहीं है, हम अपने संकल्पों और वाइब्रेशन से तो सहयोग दे सकते हैं ना। मुझे एक घटना याद आती है,
दादी जानकी दिल्ली पांडव भवन में आए हुए थे। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं समझती हूं 73 में या 1980 में हम लोगों ने बहुत बड़ा फेयर किया था लाल किला मैदान में। 73 में रामलीला में था। तो दादी जानकी हमारे ऑफिस के साथ वाले कमरे में थे। तो सवेरे सवेरे ब्रिजमोहन भाई अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कई जगह टेलीफोन कर रहे थे और दादी जानकी नेक्स्ट रूम में थी। तो सवेरे सवेरे आवाज भी ज्यादा होता है। आप देखिएगा कमाल की बात। तो डे टाइम पर दादी जानकी ने ब्रिजमोहन भाई को कहा, तुम सवेरे कहां फोन कर रहे थे? तो भाई साहब ने समझा कि शायद मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा था तो दादी को डिस्टर्बेंस हुई होगी। तो दादी को बोला, दादी सॉरी, मैंने ये रियलाइज नहीं किया, ध्यान रखूंगा। दादी ने कहा, नहीं नहीं, सॉरी नहीं, मेरे को नहीं पता कि तुम कहां फोन कर रहे हो, लेकिन मैं बाबा को ये कह रही थी, बाबा ये जो भी जहां भी फोन कर रहा है इसका काम सफल हो जाए। ये है सहयोग की भावना, शुभ भावना और शुभ कामना। कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो मेरी शुभ भावनाएं उसके प्रति निकलती हैं, लेकिन जो मेरे साथ टेढ़ा चलता है उसके प्रति मेरी शुभ भावनाएं हो, तब हैं हम ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। ये तो संसारिक नियम है। अच्छे के साथ अच्छा होना सांसारिक नियम है, लेकिन बुरे के साथ अच्छा होना ये ब्राह्मण नियम है। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को अपने इस कर्तव्य को करना है। हम महिमा करते हैं, वर्णन करते हैं ब्रह्मा बाबा की, कि बाबा अपकारी पर उपकार करते थे। हम ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा के वारिस, ये कर्तव्य हम कब करेंगे? अपकारी पर उपकार हमें भी तो करना है ना। अगर ब्रह्मा का मैं बच्चा हूं, ब्रह्मा की मैं बच्ची हूं, तो ये काम तो मुझे भी करना होगा ना। केवल वर्णन करना उसी तरीके से हो जाता है जैसे हम जो ब्राह्मण नहीं हैं उन्हों को हम कहते हैं कि आप रोज भक्ति में मूर्ति के आगे जाके खड़े हो जाते हो और उनको क्या कहते हो, भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, और अपने लिए क्या कहते हो, मैं नीच कपटी पापी ऐसा ऐसा हूं। उनको हम ये कहते हैं ना। अब बताओ अच्छा लगता है? किसी पिता का बेटा हो बहुत, वो कहे पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत नाम कमाया, आपकी बहुत वो है, और मैं आपका बेटा निखट्टू निकम्मा हूं, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ब्रह्मा बाबा को अच्छा लगता होगा, शिव बाबा को अच्छा लगता होगा। उनकी महिमा हम कितनी गाते हैं, आप ऐसे ऐसे ऐसे। बाबा कहता है सवाल ये है आप कैसे हो, मैं ये देखना चाहता हूं आप कैसे हो। गॉड मेड मैन इन हिज ओन क्रिएशन, इन हिज ओन इमेज। तो बाबा के हम बच्चे, बाबा ने हमको आप समान बनाया होगा ना, टेढ़ा बांका तो पैदा नहीं किया, अच्छा पैदा किया। वो हम अपनी अच्छाइयां उभारे। लाइफस्टाइल में ये चीज हम ले आए
कि जो मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, जो बाबा का दिया हुआ वर्षा है, उसको मैं उभारूं, वो दिखाई दे। हर एक के अंदर एक क्या कहें, लगन है कि बाबा को हम प्रत्यक्ष करें। चलो प्रोग्राम तो बाद में बन जाएंगे, लेकिन अपने चेहरे का प्रोग्राम बनाना अपने हाथ में है। अपने चेहरे का प्रोग्राम बनाना अपने हाथ में या दूसरों के हाथ में? उसके लिए भी कोई पार्लर है? हा? है कोई? यही है वो पार्लर। मेरा चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करे ना, ये मेहनत तो हम अपन से कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी हमारे चेहरे पर सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इस चेहरे के द्वारा केवल बाबा बाबा नजर आए, ये मेहनत है, लाइफस्टाइल। कोई बात अगर मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे चेहरे पर शिकन आ जाएगा। आप मेरे चेहरे को देख करके कह रहे हो, बहन जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बाबा के चेहरे से आप पहचानते हो? कल फिर आप देखने वाले हैं, बाप दादा के चेहरे से आपको लगता है कि बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी? नेवर। तो जैसे बाबा वैसे हमें भी यही काम करना है। ठीक है, और जो चीज चाहिए, मैं समय को देखते हुए समाप्ति की ओर अब बढ़ना चाहूंगी। जो समय चल रहा है, जिसकी चेतावनी मिल रही है, इस समय हमें क्या करना है? उपराम, वैराग्य, सन्यास, छोड़ना, त्याग, तपस्या, सेवा, ये हमारे जीवन के अंग बन जाए। अभी हमें वैराग भी नहीं है। पुरानी दुनिया की कई बातें अच्छी लगती हैं, तो नया जीवन हमारा कैसे अच्छा होगा? हम अपने आप से पूछें, पुरानी दुनिया से वैराग है या कहीं कहीं राग है? त्याग है, तपस्या है। तपस्या बैठ करके करने की चीज नहीं। तपस्या माना हमारे जो व्रत हैं वो अटूट रहे, हमारे नियम अटूट रहे। बाबा ने जो 4 नियम बना के दिए योगी लाइफ के, जो मर्यादाएं बना करके दी ब्राह्मण लाइफ की, वो टूटे नहीं। ये तपस्या है। ये गहरी तपस्या है। और तपस्या अगर अभी नहीं होगी ना, टूट फूट होगी, तो अंत में तो कमजोर दिखाई देंगे। अभी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कलयुगी दुनिया है, और कलयुगी दुनिया में
प्रॉब्लम्स तो आती हैं, मैं उसका सामना कैसे करती हूं? रो धो के करती हूं या ज्ञान के आधार से हंसते हंसते करती हूं? उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं, सारी दुनिया में आ रहे हैं, उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव के साथ मेरी अवस्था भी उतार चढ़ाव में है या स्टेबल है? ये चेक करना है। और बाबा ने एक बात कही हुई है। बाबा ने कहा बातों को वरदान है, वो आएंगी, अंत तक आएंगी। मैं उनका सामना कैसे करती हूं? बातें तो आएंगी ना, उनका काम है आना और हमारा काम है उनको पार करना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, योग के अतिरिक्त और कोई साधन और माध्यम नहीं है जिससे हम परिस्थितियों और प्रॉब्लम्स पर विजयी हो सके। इसलिए हम योगी कहलाते हैं। हमें अपने योग के सब्जेक्ट, याद के सब्जेक्ट पर बहुत बहुत अटेंशन देते इसे हमें मजबूत करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। अंत समय हमें कोई भी चीज हिला ना सके, इतना मजबूत बनना है। योग, खूब योगी, जितना योग हो सके उसको हम बढ़ाएं तो विजय हमारी निश्चित है। इस पर हमको संपूर्ण निश्चय है। आज भी हमारा है और कल भी हमारा होगा। दुनिया में लोग कहते हैं आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। तो आज भले ये रावण राज रावण का है, परंतु कल हमारा है। और हमारा कल हो उसके लिए अभी जितना समय संगम का है, यहां से मैं चाहूंगी आप एक लक्ष्य लेकर जाएं। और वो लक्ष्य ये, इस वर्ष मैंने किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होना, विजयी ही विजयी रहना है। तब तो विजय का नगाड़ा बजेगा ना। ठीक है, विजयी, हर बात में विजयी, मन में भी फेल नहीं होना, वाणी में भी नहीं, कर्म में भी नहीं। ठीक है, विजयी, विजयी रहेंगे ना सभी। सभी विजयी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय में विजय है। विजय का तिलक बाबा ने दिया हुआ है। मैं विजयी आत्मा। ठीक है, यहां समाप्त करते हैं। ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे
निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहती रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।